हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइस ऑपरेटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में। देखो, स्ट्रिंग डाटा टाइप के बाद हम स्लाइस ऑपरेटर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हमें स्ट्रिंग में से कोई गिवन स्ट्रिंग है उसमें से सिलेक्टिव पार्ट अगर चाहिए, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन या सिलेक्टिव करेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से हम जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें से कुछ करेक्टर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम वन बाय वन समझेंगे। देखो, सबसे पहले स्लाइस ऑपरेटर क्या करता है? रिट्रीव करता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसमें से जो सिलेक्टिव या पार्ट को क्या करेगा? रिट्रीव करेगा। ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम स्लाइस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जैसे एरे रिप्रेजेंटेशन होता है वैसे ही स्लाइस जो ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। अब इसमें जो हम मान लो कोई हमें सेलेक्टिव सेकंड जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट करना है, तो सेकंड एलिमेंट की मीन्स सेकंड करेक्टर हमें सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ जो है इंडेक्स में क्या पास कर देंगे? 2। तो जो थर्ड करेक्टर होगा हमारा जो स्ट्रिंग का, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड करेक्टर चाहिए, इट मीन्स थर्ड करेक्टर हम उसमें से फैच कर लेंगे। तो ये हमारा इंडिकेट कर रहा है थर्ड करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझे तो एग्जाम्पल में देखो, अगर हमने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो एवरीवन, ठीक है, स्ट्रिंग ये वेरिएबल है हमारा, ये हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है, इसको हमने वेरिएबल में पास कर रखा है। इट मीन्स कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो हमारी हेलो एवरीवन है। ठीक है, अब इसको हमने प्रिंट करवा दिया तो हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो एवरीवन। ये आपको रन करना है, जो मैंने यहाँ कोड दिखा रखे हैं इसको आपको सिस्टम पे रन करके देखना है। आपको एरर जहाँ फाइंड आउट होगी, देखो कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उसको रिटर्न प्रैक्टिस करो, रिटर्न प्रैक्टिस होने के बाद उसको रन करो। रन करने से आपको ये हो जाएगा कि एरर कहाँ कहाँ आते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत ही क्लियर हो जाएगी। मैं आपको रन के भी करवा के दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले एक बार इनको समझ लीजिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया? स्ट्रिंग का हमने बेस करेक्टर चाहिए। जो बेस करेक्टर है इट मीन्स 0 करेक्टर, जहाँ से स्ट्रिंग शुरुआत हो रही है वहाँ वो करेक्टर चाहिए। तो उस अगर हमने ये पास कर दिया प्रिंट str 0, 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है? h है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। ठीक है, जो रिजल्ट में आएगा वो क्या आएगा? h आ जाएगा। अब बात, अगर मान लो ये तो हमारा एक ही अगर हम पैरामीटर है, ठीक है, अगर हमने ऐसे दे रखा है 3:12, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है हमारा कि जो हम स्ट्रिंग में थर्ड करेक्टर से लेके 12th करेक्टर तक क्या करेगा? प्रिंट करवा देगा। अब थर्ड करेक्टर हमारा क्या कौन सा है? देखो 0 1 2 3, तो L से यहाँ से शुरू होगा और अप टू 12 तक हमारा चलेगा। ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ON तक चलेगा। तो ये हमारा स्लाइस बना दिया हमने एक स्ट्रिंग में से, ये पार्ट ही हमें रिक्वायरमेंट थी और उसको हमने फैच कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करें, जैसे अगर प्रिंट str और जो है हमने 6 सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है जो 6th करेक्टर है हमारा वहाँ से लेके अप टू एंड तक, एंड वैल्यू हमने यहाँ नहीं दी, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये हमारी एंड वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर सिंगल वैल्यू इट मीन्स हम एक सिंगल ही करेक्टर उसमें से फैच कर रहे हैं, तो ये प्रिंट करवा देगा 6 करेक्टर से एंड तक एवरीवन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें, जैसे अगर -1 है, जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव का मतलब रिवर्स से स्टार्ट होगा, जो स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग है उसके एंड से स्टार्ट होगी। ठीक है, -1 मतलब जो स्ट्रिंग के लास्ट जो करेक्टर है वो हमें जो है प्रोवाइड कर देगा। ये क्या करता है? डिस्प्ले करेक्टर फ्रॉम द एंड, एंड से जो एंड में हेलो एवरीवन जो है 1 एंड,
ई जो है वो एंड ऑफ द करेक्टर है, तो उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ये था स्लाइस ऑपरेटर के बारे में। स्लाइस ऑपरेटर काम कैसे करता है हमने देखा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे प्रैक्टिकली।